दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं आष्टा के बड़ौदिया गाडरी गांव में। एक ऐसा गांव है जहां पर मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान लिखी गई जिस पर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रश्क आता है। यह दास्तान कैसे शुरू हुई इस पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश मसाजिद कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मिर्जा हबीब बेग साहब मौजूद। आई उनसे बात करते हैं। हबीब साहब, यहाँ पर शुरुआत आप पहले दिन से जुड़े हुए हैं कि जहाँ पर देश में मंदिर मस्जिद को लेकर लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पर दोनों कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर एक नई तारीख लिखी। जी, ये हुआ कि यहाँ मस्जिद की ज़रूरत थी और मस्जिद एक बहुत छोटी सी टपरिया में थी जिसमें कि हम लोग आते थे तो सर टकराता था। ये स्थिति थी। जब ये समस्या गांव के सामने रखी गई और उसमें सभी मौजूद थे, हिंदू और मुसलमान, उन्होंने कहा कि हम इसको बनाएंगे। बनाने का जब बीड़ा उठाया, जगह की समस्या आई, ग्राम पंचायत ने जगह जितनी चाहिए थी उससे ज्यादा दे दी और पैसे की समस्या आई तो यहाँ की मंदिर कि हमारे पास मंदिर के लिए बहुत सारे अभी पैसे रखे हैं और काम हमारा लग नहीं रहा है, आप ये सब पैसे काम में ले लो। उसके बाद फिर इन लोगों ने, यहाँ के हिंदू भाइयों ने आस्थे से लोगों को बुलाया और दावत करी, दाल भाफले की हमारे यहाँ का जो रिवायती खाना है उसको, और बुला के और इन्हीं लोगों ने रसीद कट्टा हाथ में उठा के आस्थे वालों से चंदे की शुरुआत करी और आस्थे में जाके भी इन लोगों ने चंदे की शुरुआत की। और इस तरह आपने कहा चंदे की शुरुआत की, जब आप लोगों के पास जो है एक दूसरी कम्युनिटी के लोग आए और यहाँ पर मस्जिद के लिए चंदा मांगा तो फिर कुछ अजीब सा नहीं लगा? बिल्कुल अजीब लगा। आज के इस हिंदुस्तान के परिवेश में बिल्कुल अजीब है, जबकि यहाँ छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग आपस में लड़ लेते हैं, मगर यहाँ इतने बड़े हृदय वाले लोग हैं कि इन्होंने कहा कि ये मस्जिद हम बनाएंगे। इस मस्जिद का उद्घाटन समारोह करा, उसमें भी इन लोगों ने खाना करा और वो भी सब हिंदू भाइयों की तरफ से ही हुआ। जो उद्घाटन किया गया, आपने बताया कि इसमें सारा जो पैसा शामिल हुआ, क्या मुसलमानों से भी चंदा लिया कि हिंदू भाइयों ने सब कुछ? हिंदू भाइयों ने सब कुछ ज्यादातर किया, मुसलमानों ने भी दिया। इन्होंने आस्था जाके यहाँ से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर वहाँ अपने जितने भी पहचान के मुस्लिम भाइयों थे उनसे इन लोगों ने, यहाँ के सरपंच साहब, वो पूर्व सरपंच साहब माखन सिंह जी और प्रेम नारायण जी, इन लोगों ने खुद अपनी ट्रैक्टर ट्राली से मट्टी डाली, सामान लेकर आए। उधार भी चाहिए था तो वो भी इन्होंने शहर से सामान उधार भी दिलवाया और सब अपने रिस्क पे पूरा काम करवाया। तो यहाँ पे जो है जो चंदा शुरू किया गया था, क्या इतना पैसा पहली बार में हो गया था पूरी मस्जिद एक साथ बन जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं था। पैसा बिल्कुल इनके पास बहुत ही नॉमिनल था। वो तो इन्होंने कह दिया था कि हमारे पास मंदिर की चंदे की रकम रखी है, आप ले लेना। फिर धीरे धीरे करते 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 लोगों ने, जब इन लोगों का उत्साह देखा तो दूसरे लोग भी उससे जुड़े और उस कार्यक्रम को करा और आज ये स्थिति है कि यहाँ बहुत शानदार मस्जिद बन गई। इसमें 90% जो है सहयोग हिंदू भाइयों का है और उनकी बड़े दिल के कारण और उनके सहयोग के कारण ही ये सब संभव हो सका, वरना इतने छोटे से गांव में जहाँ मुसलमानों की आबादी है मगर कोई मालदार और अच्छे तबके के लोग नहीं है, सब बेचारे निम्न आय वर्ग के लोग हैं और उन्होंने भी अपने हिसाब से करा, मगर अगर ये मिलजुल के नहीं करते तो ये संभव ही नहीं था ये बनना। बड़ौदिया गाडरी एक कदीम गांव है और इस गांव में सभी कौमों के लोग आपस में मिलकर रहते हैं, लेकिन सन 2001 से पहले तक यहाँ पर न तो मंदिर था और न मस्जिद। गांव के हिंदू भाई पेड़ के नीचे मूर्ति रखकर पूजा करते थे। 2001 में ही हिंदू भाइयों ने गांव में मंदिर की तामीर के लिए तहरीक शुरू की और इसके लिए कुछ चंदा भी हुआ, लेकिन ये चंदा इतना नहीं था कि इससे मंदिर की तामीर का काम अंजाम दिया जा सकता। हमने चंदा कर लिया था, हमारे पास रखा था कि अभी पैसे कम है तो इन मस्जिद बना रहे थे। इन भाई लोगों को हमने कहा कि भाई आप लोग भी मस्जिद बनाओ। 20-22 घर के लोग ही हैं मुसलमान, यहाँ की माली हालत लोगों की कमजोर है, इसलिए मस्जिद नहीं बना पा रहे हम। अब जब ये है कि हम एक टापरी में नमाज पढ़ रहे थे, जब नमाज पढ़ रहे थे यहाँ के हिंदू भाइयों ने देखा कि यार ये लोग तो जगह जगह मस्जिद बनी है, क्यों नहीं है, तो उन्होंने हमें सुझाव दिया कि बोले यार तुम मस्जिद क्यों नहीं बना रहे, हमारे पास पैसे ही नहीं है यार, हम कैसे बनाए। तो उन्होंने कहा कि यार आस्थे वालों से हम चर्चा करते हैं। फिर उन्होंने आस्थे वाले से हबीब बेग साहब से, बशीर बेग साहब से, भैया मियाँ से, अजीज अंसारी, इन लोगों से, बड़े बड़े लोगों से उन्होंने राब्ता कायम करा। फिर उन्होंने एक तरकीब बनाई, संतोष पटेल ने, इनने के बोले हम यार उनकी दावत करो, यहाँ बुलाया जाए उनको बुलाया और उन लोगों से कहा कि यार यहाँ हमारे गाँव में इतने कमजोर लोग हैं, आपको तो हम बना दें। तो उन्होंने कहा इनकी मदद करो, तो साहब उनको दावत वावत रखी, खाना वाना खिलाया, उनसे कहा कि आप चंदा करो। उन लोगों ने कहा कि हमें 1000 के गन, 2000 के गन, 5000 ऐसे लोगों की उन्होंने रसीदें बनवाई और बनवाने के बाद में फिर कहा कि भैया अभी तो कुछ करो। तो वहाँ एक नूरानी मस्जिद में फर्शी पड़ी थी 2 ट्राली,
उन्होंने माखन सरपंच और प्रेम उनका खुद का ट्रैक्टर लेके गए और सब लोग हम भर के लाए थे। फिर यहाँ हमने काम शुरू कर दिया। जब उन्होंने हमने कहा यार हमें डर लगता भैया, तो हाँ गाँव वालों ने कहा कि यार हम पट्टा बना देते हैं इसका। तो हमें इस मस्जिद का पट्टा भी बना दिया हमने। पट्टा बनाने के बाद में जगह जगह हम चंदा करने हमारे साथ ये लोग गए। इनकी शर्म से लोगों ने ज़्यादा चंदा दिया हमें, ये भाई ने। बस उसके बाद हमने काम शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे की थोड़ी कमी है। हमने कहा कि हमारे पास मंदिर का चंदा रखा हुआ है, आप इसमें से ले लीजिए, हमें 1 साल बाद दे दीजिए आप। इन्होंने कहा कि ठीक है हम करते हैं मीटिंग। फिर इनको हम लोगों ने सहयोग भी दिया और हम फिर आस्था वगैरह गए, सभी लोगों से चंदा इकट्ठा करके तो उनकी पूर्ति हो गई। फिर इनको जगह की समस्या होने लगी, फिर और जगह भी हमने इनको गांव से सभी भाइयों ने पंचायत द्वारा एक बना करके इनको अतिक्रमण की जगह थी उसको हटा के और इनको एक जिम्मे लगाई कि भाई ठीक है आप बनो। तो आज मस्जिद भी बन गई, मंदिर भी बन गया। चंदे में तो हमें फाउंडेशन ही तैयार हुआ, उसमें 2-2.5 लाख रुपए फाउंडेशन में लगा। उसके बाद में हमें कर्नाटक की एक पार्टी मिली, ऊपर का काम उन्होंने कर दिया। बाकी फिर इन लोगों के पास मंदिर का पैसा था, इन्होंने कहा कि यार ये लगा दे। फिर हमारे मुफ्ती साहब आए, उन्होंने कहा कि यार माखन से इनसे कहा कि यार इनको पैसा मत देना, हो सकता है नहीं दिले, गांव का अच्छा माहौल है, नहीं दिलने में बिगाड़ा जाए। तो उन्होंने कहा कि जब हम के जब देना इनको, तो फिर जरूरत भी नहीं पड़ी, लिया भी नहीं और अल्लाह ने मस्जिद बनवा दी। फिर बाकी उनकी मदद बहुत रही है। श्रमदान तो हमने यहाँ भी इसमें मंदिर में भी उन लोगों ने आकर के हमारे साथ में किया और हमने मस्जिद में भी जाकर के किया। उन्होंने कुंडी वगैरह खुदवाई, कुआं खुदवाया, उसमें भी सब लोगों ने हाथ वगैरह लगाए और पंचायत द्वारा भी और गांव वाले भी सब गए। सभी भाई लोगों ने, हिंदू मुसलमान सभी ने एकता कर करके उसको, उसमें बहुत सारा श्रमदान उसमें ज़्यादा किया। इनका तो हम जिंदगी भर एहसान करें तो कम है। और इस पर हमें बहुत गौरव है कि आज हम हमारे गांव में देखो कितने बड़े भारत में एक मिसाल के तौर से है हमारा गांव। बड़ौदिया गाडरी में मुसलमान सदियों से जरूर रहते थे, लेकिन उनकी मजहबी तालीम का कोई इंतजाम न था। गांव के हिंदू भाइयों की कोशिश से जब गांव में मस्जिद की तामीर हो गई, तो मस्जिद में मदरसे का कयाम भी अमल में आया। सबसे पहले तो बच्चों के माँ बाप को मतलब इत्मीनान दिलाया कि यहाँ बहुत अच्छी तालीम होगी, और हमारे बशीर भाई ने बहुत मेहनत करी इसके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8-9 साल से बच्चों की तालीम की खिदमत कर रहा हूँ। पहले तो एक छोटा सा ब्रेक, जाएगी देखते रहिए ईटीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसितां हमारा। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसितां हमारा। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं गांव बड़ौदिया गाडरी में, एक मिसाली गांव जहां पर तमाम लोग मिलजुल कर रहते हैं और इनके बीच जो रिश्ता है वो मोहब्बत का। लेकिन अगर हम सरकारों की बात करें तो मध्य प्रदेश में जितनी भी सरकारें आई सब ने इस गाँव की उपेक्षा की है। क्या इसकी वजह, आइए डालते एक नजर। ये गांव जिसे तारीख में बड़ौदिया गाडरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ का हर शख्स मोहब्बत और खुलूस का एक पैकर है। हमारी आजाद हुकूमतों ने भी आज तक इस गांव में बुनियादी सहूलतें तक फराहम नहीं की। आपको हैरत होगी कि इस गांव के लोगों को पीने का पानी लेने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पानी का मसला गर्मियों में ही रहता हो, बल्कि यहाँ पर पानी की किल्लत साल भर रहती है। गांव के लोग आपसी मोहब्बत में एक दूसरे के लिए बैलगाड़ियों पर पानी लाते हैं। खवातीन लंबा सफर करके पैदल पानी लाने जाती हैं, लेकिन हुकूमत ने इनकी जानिब कभी मोहब्बत की नजर नहीं डाली। हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या खड़ी है और बोर्ड लेने आते हैं तो सबसे पहले आते हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, पानी दे देंगे, पाइपलाइन बिछिए, कोई पानी की सुविधा ही नहीं हमारे यहाँ। छोटे छोटे बच्चे को लेके 1-1 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं हम लोग। बहुत दूर से लाता, कम से 1.5-2 किलोमीटर दूर से। और कैसे लाएं पानी साफ के, ये देखो हम ऐसे हालत है हमारी, और कैसे लाएं? दोनों में अभी भी ऐसे ही है। हम अभी ठंडी में पानी नहीं है तो फिर गर्मी में पानी कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? ऐसा नहीं कि गांव वालों की मुश्किलात यहीं पर खत्म हो जाती हैं। इस मिसाली गांव में जहां लोग आपस में एक गुलशन की तरह रहते हैं, वहीं इस गांव में तालीम का भी माकूल इंतजाम नहीं। इमारतें हैं तो खस्ता हाली का शिकार। छोटे बच्चे स्कूल की छतों पर पढ़ने को मजबूर हैं, तो बड़े बच्चों को 4 से 5 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके स्कूल जाना पड़ता है, तब कहीं उन्हें इल्म की रोशनी मैसर होती है। हमारे गांव में स्कूल नहीं है, इसलिए हमको दूर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, और सरकार करे तो हमारे यहाँ पर 12वीं तक हो जाएगा तो हमको दूर जाना नहीं पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि गांव की पंचायत ने इसके लिए कोशिशें नहीं की। गांव की पंचायत ने गांव में पीने के पानी के लिए और बच्चों की तालीम के लिए हुकूमत को कई बार प्रस्ताव भेजे, लेकिन हुकूमत ने इस सिलसिले में अब तक कोई कदम नहीं उठाया। पीने के पानी की बात करें तो यहाँ पर पानी की टंकी तो बरसों पहले लग चुकी, लेकिन गांव वालों को आज तक पीने का पानी नहीं मिल सका। बड़ौदिया गाडरी के लोगों ने आपसी मोहब्बत के रिश्ते से कौमी यकजहती की जो तारीख लिखी है, वो हिंदुस्तान में कौमों के बीच बाहमी रिश्ते की तारीख का नायाब हिस्सा है। गांव वालों की आपसी कोशिश में अगर हुकूमत की सरपरस्ती शामिल हो जाए तो इससे न सिर्फ गांव की हमाजहत तरक्की होगी, बल्कि गांव वालों की आपसी मोहब्बत की खुशबू से दूसरे गांव भी महक उठेंगे। दोस्तों, दुनिया के जितने मजहब हैं, इंसान दोस्ती, आपसी प्रेम, भाईचारे का संदेश देते हैं। इसीलिए शायर ने कहा कि उसको आवाज दो मोहब्बत से, उसके सब नाम प्यारे प्यारे हैं। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा यहीं पर खत्म होता है। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख दीजिए। हमारा पता है ये गुलसिता हमारा, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल ID responseurdu@etv.co.in। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड के साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। आदाब।